नमस्कार, अल्ट्रा ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं अंकित। आज बात करने वाले हैं झालावाड़ जिला दर्शन के बारे में। तो ये अपनी जिला दर्शन की जो है सीरीज चल रही है। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं जानते तो जो वीडियो है अभी चल रहा है उसके नीचे एक तीर एरो का जो निशान, आपको एरो के जैसा निशान दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन या फिर इस वीडियो के बारे में जो लिख रखा है वो खुल के आ जाएगा और उसमें लिंक दे रखे हैं। जैसे राजस्थान जिला दर्शन की जो पूरी प्लेलिस्ट है या फिर राजस्थान जीके वगैरह के कुछ लिंक हैं, उस पे जाकर आप जो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और पुराने वाली वीडियो जो हैं उनको देख सकते हैं। तो और एक बात और बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं लोग, तो वीडियो देख कर चले जाते हैं। सब्सक्राइब करो ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। ठीक है। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं झालावाड़ ज़िले के बारे में। तो झालावाड़ ज़िले का मैप कुछ इस प्रकार है, देख लीजिए। और अभी झालावाड़ ज़िले के क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो झालावाड़ ज़िले का कुल क्षेत्रफल है 6219 वर्ग किलोमीटर। और इसमें नगरीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 69.22 वर्ग किलोमीटर। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रफल है 6149.78 वर्ग किलोमीटर। और झालावाड़ जिले में कुल वन क्षेत्र की बात करें तो वन क्षेत्र है 1377.68 वर्ग किलोमीटर। तो एक बात और बता दूं, जब भी आप पढ़ने बैठो तो एक नोटबुक और एक पेन लेकर ज़रूर बैठो। और जो भी ये जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं तो उसको अपने नोटबुक में नोट करते जाओ। जो सरल भाषा में आप जितना सरल भाषा में उसको जो नोट करोगे तो उतना ही आपको अच्छे से याद हो पाएगा। मैंने भी बहुत सी सरल भाषा में इसको लिख रखा है और आप चाहो तो इसको और भी सरल भाषा में अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं झालावाड़ जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 4 है और इनके नाम आप देख लीजिए। एक है डंग, दो है झालरापाटन, तीन है खानपुर और चार है मनोहर थाना। ये 4 विधानसभा क्षेत्रों के नाम हो गए। और झालावाड़ में तहसीलों की संख्या 7 है। जनगणना की अगर बात करें तो 2011 के अनुसार ये आंकड़े दिए गए हैं। और 2021 में जनगणना नहीं होगी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि 2021 में जनगणना नहीं होगी बल्कि 2022 में करवाई जाएगी। ठीक है। तो 2011 की जनगणना के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं, देख लीजिए। झालावाड़ जिले की कुल जनसंख्या है 14,11,129। इसमें पुरुष जनसंख्या की बात करें तो वो है 7,25,143। और स्त्रियों की जनसंख्या है 6,85,986। दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो वो है 19.6%। दशकीय वृद्धि दर का मतलब है, दशक का मतलब होता है 10 साल, और 2001 के बाद 2011 में जनगणना हुई तो एक दशक हो गया। और 2001 से 2011 के बीच कितनी वृद्धि हुई है तो 19.6% वृद्धि हुई है जनसंख्या में। लिंगानुपात की अगर बात करें तो वो है 946 और जनसंख्या घनत्व है 227। साक्षरता दर की बात करें तो वो है 61.5%। पुरुष साक्षरता है 75.8% और महिला साक्षरता 46.5%। और झालावाड़ जिले में कुल पशुधन की बात करें, मतलब पशुधन कितना है, तो वो है 10,24,929। और ये लाइव स्टॉक सेंसस 2012 के आंकड़े हैं। झालावाड़ जिले में कुल पशु घनत्व है, अगर हम पशु घनत्व की बात करें तो वो है 165। और ये लाइव स्टॉक डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से ये आंकड़े बताए गए हैं। तो अभी तक का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और झालावाड़ ज़िले का ऐतिहासिक विवरण, तो झालावाड़ ज़िले का इतिहास में क्या योगदान रहा, किस तरह इसकी स्थापना हुई, इसके बारे में देख लीजिए। झालावाड़ को जालिम सिंह ने बसाया था। झालावाड़ को किसने बसाया? जालिम सिंह ने। जालिम सिंह के पुत्र झाला मदन सिंह ने 1837 ईस्वी में
कोटा से एक स्वतंत्र रियासत झालावाड़ की स्थापना की। पहले झालावाड़ किसमें था? कोटा में शामिल था, और उसके बाद 1838 ईस्वी में कोटा से अलग करके यह झालावाड़ रियासत की स्थापना की गई। अंग्रेजों द्वारा निर्मित यह राजस्थान की एकमात्र रियासत है। राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में झालावाड़ को वृहत राजस्थान में शामिल किया गया। झालावाड़ को झालाओं की भूमि से भी परिभाषित किया गया है। झालावाड़ जिले की नदियों की अगर बात करें तो झालावाड़ जिले में एक नंबर पे नदी आती है चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी का उद्गम झालावाड़ जिले के सेमली गांव से हुआ है, और चंद्रभागा नदी के किनारे झालरापाटन में चंद्रभागा पशु मेला भी लगता है। झालावाड़ में बहने वाली अन्य नदियाँ, तो झालावाड़ में और कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? काली सिंध, पार्वती, आहू, छापी और निवाज, ये 5 नदियाँ और बहती हैं झालावाड़ में। और झालावाड़ के जलाशयों और बांधों की बात करें तो वो है छापी, चोल, मनोहर थाना बांध, ये झालावाड़ के जलाशय और बांध हैं। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य, अगर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये है दर्रा वन्यजीव अभयारण्य, यह कोटा और झालावाड़ में स्थित है। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान सरकार ने 9 जनवरी 2012 को घोषित किया था। यह राज्य का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तीसरा। इसे हाड़ौती के प्रकृति प्रेमी शासक मुकुंद सिंह के नाम पर मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया। इसको जो है प्रकृति प्रेमी शासक मुकुंद सिंह के नाम पर क्या नाम दिया गया? मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल 199.55 वर्ग किलोमीटर है, मतलब यह 199.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। राज्य में सर्वाधिक घड़ियाल इसी अभयारण्य में पाए जाते हैं। यह अभयारण्य मानव की हूबहू आवाज निकालने वाला गागरोही तोता, जो गागरोही तोता वैज्ञानिक नाम है इसका एलेक्जेंड्रिया पेराकिट, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, और ये मानव की हूबहू आवाज निकाल सकता है, तो ये इसके लिए प्रसिद्ध है। और इसे हीरामन तोता या हिंदुओं का आकाश लोचन व टुईया तोता भी कहा जाता है, मतलब ये इसके उपनाम हैं और अलग अलग नामों से भी इसको जाना जाता है। पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने हीरामन तोते को हिंद लखा जाति बताया है। वन्य जीवों को पास से देखने के लिए रामसागर, बोड़ा, तलाई, झामरा, अमझार आदि स्थानों पर रियासतकालीन अवलोकन स्तंभ बने हुए हैं, जिन्हें ओंदिया कहा जाता है। दर्रा अभयारण्य की मुकंदरा झाड़ियों में आदिमानव के शैलाश्रय व उसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं, तो चित्रांकित शैली चित्र मिलते हैं। झालावाड़ के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल, मतलब टूरिस्ट पैलेस कौन कौन से हैं? अगर झालावाड़ में भ्रमण करने जाएं तो देखने की जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग के उपनाम डोडगढ़, धूलरगढ़, जलदुर्ग, उदकदुर्ग, मुस्तफाबाद और गरगराटपुर, ये आदि इन नामों से जो है गागरोन दुर्ग को जाना जाता है, ये इसके उपनाम हैं। इस दुर्ग निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी में डोडा राजपूत या परमार, जो डोडा परमार या डोडा राजपूत, कहीं कहीं पर बिजल देव भी प्राप्त होता है। मतलब 7वीं और 8वीं शताब्दी में डोडा राजपूत ने मुकंदरा की पहाड़ियों पर आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर इसका निर्माण करवाया। इस संगम को स्थानीय भाषा में सामेल जी कहते हैं, सामेल भी आएगा नाम, ये मिसप्रिंट हो रखा है, तो
इस संगम को स्थानीय भाषा में सामेल भी कहते हैं। भारत का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बिना नींव के पत्थर की चट्टान पर है। इस दुर्ग का 100 वर्षीय राष्ट्रीय पंचांग देश भर में प्रसिद्ध था। यहाँ लकड़ी का उठाऊ पुल भी है। ठीक है, ये कुछ इसकी खास बातें हैं इस दुर्ग के बारे में। यहाँ पर औरंगजेब ने खुरासन से आए प्रमुख सूफी संत हमीमुद्दीन, जो मिठे शाह के नाम से भी जाना जाता है, तो हमीमुद्दीन को की दरगाह बनवाई। मतलब औरंगजेब ने खुरासन से आए प्रमुख सूफी संत की दरगाह यहाँ पर बनवाई। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग में स्थित है। संत पीपा का मूल नाम प्रताप सिंह तथा उनके गुरु का नाम रामानंद था। संत पीपा को दर्जी समुदाय के देवता कहते हैं। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन भक्ति है। संत पीपा का मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर में और गुफा टोडा राय सिंह जो टोंक में तथा पीठामठ द्वारका गुजरात में है। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म में होता है, गुरु ग्रंथ साहिब में पीपा के भजनों को शामिल किया गया है और संत पीपा ने दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक को हराया था। गागरोन दुर्ग में स्थित दर्शनीय स्थल, मतलब गागरोन दुर्ग जो है उसमें देखने के जो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। बुलंद दरवाज़ा, इसके निर्माता औरंगजेब थे। मीठे शाह की दरगाह, इसके निर्माता भी औरंगजेब थे और मीठे शाह खुरासान से आए और यहाँ देवन सिंह के काल में आए थे। यहाँ पर गागरोन उर्स ज्येष्ठ शुक्ल एकम को भरता है। मतलब यह उर्स लगता है, ये ज्येष्ठ शुक्ल एकम को लगता है। ठीक है, भगवान मधुसूदन का मंदिर और इसके निर्माता हैं दुर्जन साल। अगला है जो देखने योग्य स्थल है वो है गिद्धकराई पहाड़ी। इस पहाड़ी से राजनीतिक बंदियों को गिराकर मृत्युदंड दिया जाता था और गागरोन दुर्ग में शिवदास गार्डन ने अचलदास खिचड़ी वचनिका नामक ग्रंथ की रचना की। और आगे प्रसिद्ध कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने अपनी रचना बेलिकिसन रुक्मणी ख्यात इस दुर्ग में ही की थी और इस ग्रंथ के दो पात्र पाथल और पित्थल हैं। पाथल महाराणा प्रताप को कहा जाता है और पित्थल स्वयं पृथ्वीराज राठौड़ को। इस ग्रंथ को पढ़कर टोड ने कहा शायद प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। इतिहासकार टोड के इस कथन को असत्य मानते हैं। मतलब जो इतिहासकार हैं वो कर्नल जेम्स टोड के इस कथन को गलत बताते हैं, झूठा मानते हैं, क्योंकि जो महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। नोट, दुर्सा आढ़ा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण भी माना है। ठीक है, जो ये ग्रंथ जो है इसको दुर्सा आढ़ा ने 5वां वेद या फिर 19वां ग्रंथ भी बताया है। ठीक है, गागरोन दुर्ग के साके, मतलब यहाँ पे कितने साके हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला साका 1423 ईस्वी में हुआ और मांडू सुल्तान अलपंखा गोरी व अचलदास खिच्ची के बीच जो युद्ध हुआ उस समय पहला साका यहाँ पे हुआ था। दूसरा साका 1444 ईस्वी में मांडू सुल्तान मोहम्मद खिलजी व पालहणसी के मध्य और मोहम्मद खिलजी ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा। मनोहर थाना दुर्ग, मतलब ये भी गागरोन दुर्ग में जो है किला जो है गागरोन का उसमें दर्शनीय योग्य स्थल है। ठीक है, तो मनोहर थाना दुर्ग, यह दुर्ग परवन व कालीखोह नदियों से घिरा हुआ है। इस दुर्ग में भीलों की आराध्य देवी विश्ववती का
प्रसिद्ध मंदिर है। नवलखा दुर्ग, ये दोनों जो हैं मनोहर थाना दुर्ग और ये नवलखा, ये गागरोन दुर्ग में नहीं है, ये अलग है, ठीक है, झालावाड़ में। तो नवलखा दुर्ग, इस दुर्ग की नींव पृथ्वी सिंह ने झालरापाटन में रखी, ठीक है। और शीतलेश्वर महादेव का मंदिर, ये झालरापाटन में है। तो चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित इस मंदिर को चंद्रमौली मंदिर भी कहते हैं। यह राजस्थान का पहला समयांकित मंदिर है जिस पर लिखा हुआ है 689 ईस्वी। यह गुप्तकालीन मंदिर है। यह एक अर्धनारीश्वर मंदिर है और इसका मतलब है आधा शिव आधी पार्वती, ठीक है। इसका जो अर्धनारीश्वर जो है, इसका मतलब क्या होता है, आधा शिव और आधी पार्वती, इसका मंदिर है, ठीक है। 7 सहेलियों का मंदिर या पद्मनाथ मंदिर, यह भी झालरापाटन में है। तो इसे घंटियों का मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर खजुराहो शैली से बना हुआ है तथा कर्नल जेम्स टोड ने इसे 4 भुजा मंदिर भी कहा है। ध्यान रहे, राजस्थान में घंटियों का शहर झालरापाटन को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए घंटियों का मंदिर किसे कहते हैं, तो ये 7 सहेलियों का जो मंदिर है उसे घंटियों का मंदिर कहते हैं। और अगर क्वेश्चन आए कि राजस्थान में घंटियों का शहर मतलब किसको कहा जाता है, तो वो झालरापाटन को। और ये 7 सहेलियों का मंदिर भी कहाँ है, झालरापाटन में ही है। अगला है सूर्य मंदिर, ये भी झालरापाटन में है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। इस मंदिर में सूर्य भगवान की घुटने तक जूते पहने हुए की प्रतिमा है, ठीक है। आगे है भवानी नाट्यशाला। इसका निर्माण सन 1921 ईस्वी में भवानी सिंह ने पारसी आपेरा शैली में करवाया और समस्त राजस्थान में यूरोपीय शैली की यह एकमात्र नाट्यशाला है। कोलवी की बौद्ध गुफाएं, बौद्धकालीन 35 गुफाएं क्यासरा गांव के नज़दीक हैं, ठीक है। उसके बाद है द्वारकाधीश का मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर जालम सिंह द्वारा निर्मित गोमती सागर तालाब के नज़दीक यह मंदिर स्थित है। अगला है आदिनाथ दिगंबर का जैन मंदिर। चांदखेड़ी क्षेत्र में स्थित इस मंदिर में भगवान आदिनाथ की पद्मासन प्रतिमा स्थित है। अगला है चंद्रावती। इसका निर्माण चंद्रसेन ने करवाया और चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित यह स्थल झोरी चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित इस स्थल से 11वीं और 12वीं सदी के अनेक मंदिरों के ध्वस्त अवशेष मिले हैं। रेनबसेरा किशन सागर झील के नज़दीक एक लकड़ी का बना विश्राम गृह है जिसे रेनबसेरा कहते हैं और इसका निर्माण वन शोध संस्थान देहरादून में 1936 ईस्वी में हुआ। इसे झालावाड़ के तत्कालीन महाराज वहां से खरीद कर लाए थे। मतलब इसका निर्माण तो हुआ देहरादून में और 1936 में, और वह जो झालावाड़ के उस समय झालावाड़ के जो महाराज थे उन्होंने यह खरीद कर झालावाड़ में इसे ले आए थे। गोमती सागर पशु मेला, यह वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ पंचमी तक और झालरापाटन में भरता है। यह हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये त्रयोदशी होती है, पूर्णिमा नहीं होती। त्रयोदशी मतलब 13 को कहते हैं, ठीक है। ये मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बता दिया। आगे है चंद्रभागा पशु मेला। यह मेला कार्तिक शुक्ल एकम या एकम नहीं एकादशी मतलब 11 से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक झालरापाटन में भरता है। उसके आगे है झालावाड़ के मुख्य खनिज। तो झालावाड़ जिले में इमारती पत्थर कोटा स्टोन की खानें हैं। जो कोटा स्टोन मकान बनाने घर बनाने में जो उसमें जो फर्श लगाते हैं उसमें जो यूज किया जाता है कोटा स्टोन, उसकी जो है
यहाँ पे खाने हैं। अन्य खनिजों में कैल्साइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट और लाइमस्टोन, सैंडस्टोन आदि खनिज पंच पहाड़ और डग क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, मतलब बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। झालावाड़ के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब झालावाड़ जिले के बारे में और जो कुछ रह गया, और ये जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, जो क्वेश्चन, आप इनको क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, जीके के क्वेश्चन के समान हैं, तो उनके बारे में देख लीजिए। एक है, झालरापाटन के नज़दीक एक नया पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। दूसरा है, राज्य का दूसरा साइंस पार्क झालरापाटन में बनाया जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन जो है ये जीके के क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है ना। और राज्य की पहली किसान कंपनी का गठन बकानी झालावाड़ में हुआ। राज्य सरकार ने झालरापाटन को 2006 में हेरिटेज सिटी बनाने की घोषणा की। राज्य का तीसरा सुपर पावर थर्मल झालावाड़ में स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया का विधानसभा क्षेत्र जो है वो है झालरापाटन, ठीक है। सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ झालावाड़ जिले से हुआ। राजस्थान का एकमात्र अल्पसंख्यक बीएड कॉलेज डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रशिक्षण महाविद्यालय यह झालावाड़ में है। आलनिया गांव में पुरा पाषाणकालीन पेंटिंग प्राप्त हुई है। मतलब आलनिया गांव में प्राचीन काल में पाषाणकालीन जो है वो पेंटिंग प्राप्त हुई है। आगे है खानपुरा, यहाँ नदी घाटी सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। कोटा के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग द्वारा इसकी खोज की गई। ये अवशेष 4500 साल पुराने माने जाते हैं। ये अवशेष हाड़ौती अंचल में अभी तक हुई खोजों में सबसे प्राचीन खोज है। बिंदोरी लोक नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। यह होली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है गंगधार, यहाँ पर विक्रम संवत 480 का डाकिनी देविया जो शिलालेख है वो खोजा गया है। ये गंगधार में यहाँ पे जो विक्रम संवत 480 का डाकिनी देविया शिलालेख खोजा गया है। संतरा उत्पादन में झालावाड़ अग्रणी है और इसलिए इसे राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, तो झालावाड़ को क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर संतरे का उत्पादन जो है अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। झालावाड़ में हवाई पट्टी के नाम से खेल संकुल का निर्माण किया गया। अगला पॉइंट है झालावाड़ को राज्य की प्रथम विशिष्ट अश्वगंधा मंडी का दर्जा दिया गया है। अफीम को काला सोना कहा जाता है। झालावाड़ में अफीम की फसल भी उत्पादित की जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली जो वीडियो होगी अपनी या तो होगी झुंझुनू जिले की या फिर जयपुर जिले की, तो वो आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा कि कौन सी जिले की बनाएंगे, क्योंकि जयपुर जिले की जो वो है लगभग अपनी वीडियो बन जाएगी 1 या 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी, क्योंकि वो जयपुर ज़िले के बारे में बहुत जो है ज़्यादा उसमें आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जयपुर ज़िले का जो जिला दर्शन का वीडियो बनेगा वो सबसे लंबा बनेगा। जयपुर ज़िले के बारे में जानकारी बहुत अधिक है। तो उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा वो आपको उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास वो सबसे पहले पहुंचेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। वो पेज जो है हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे उनको लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और अल्ट्रा ज्ञान नाम से आप कभी भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको अपना चैनल जो है सबसे ऊपर मिलेगा।
और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।